प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ कि आपकी आशीष किस पर निर्भर करती है। मत्ती 4:21 में लिखा है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। आमीन। मेरे प्रियो, आपकी आशीष इस बात पर निर्भर करती है कि आप आज्ञाकारी हो या नहीं, क्योंकि आपकी आज्ञाकारिता ही आपके जीवन में आशीष को लेकर आती है। वह आज्ञाकारिता आपके शारीरिक माता पिता के प्रति, आपके आत्मिक माता पिता के प्रति या परमेश्वर के प्रति हो सकती है कि आप कितना परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। बाइबल में जब हम जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब मछलियों को पकड़ने का समय नहीं था, वह उस समय भी अपने पिता के कहने पर जाल सुधार रहे थे, जबकि उस समय उस जाल की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार किया और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने पीछे बुला लिया। मेरे प्रियो, अगर वह अपने पिता की बात को न मानते, आज्ञाकारी न होते, तो वह अपनी आशीष को गंवा देते। पर वह आज्ञाकारी थे, इसलिए वह परमेश्वर की आशीषों को ले पाए। बाइबल में जब हम 1 शमूएल 9:3 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि शाऊल के पिता कीश की गदहियाँ गुम गई। फिर शाऊल के पिता ने उसको गदहियाँ ढूंढने के लिए भेजा और वह अपने सेवक के साथ चला गया। वह झूठ बोलकर और कहीं नहीं गया। उसका पूरा ध्यान गदहियों को ढूंढने पर लगा हुआ था। वह गदहियों को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आया। फिर जब उसने अपने दास को बोला कि चल हम वापस चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों को छोड़कर हमारी चिंता करने लग जाए। जब वह वापस आने लगे तब उसके दास ने उसे बताया कि इस नगर में एक परमेश्वर का नबी है जो हमें बता देगा कि तेरे पिता की गदहियाँ कहाँ पर हैं। जब वह वहाँ पर गया तो वहाँ पर उसका इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक हुआ। वह पूरे इज़राइल का राजा बनाया गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी था। मेरे प्रियो, अगर शाऊल आज्ञाकारी न होता, पूरे ध्यान से गदहियों को ना ढूंढने के लिए न जाता और कहीं से घूम घाम कर आता और अपने पिता को झूठ बोलता, तो उसका इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक कभी न होता। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के अपने आत्मिक माता पिता के, अपने शारीरिक माता पिता की आज्ञाकारी में नहीं चलते। वह अपनी ही मर्जी करते हैं परमेश्वर, इसलिए वह अपनी आशीष को गंवा लेते हैं। फिर जब उनको आशीष नहीं मिलती तो वह निराश हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वह आपको मिले, तो आज्ञाकारिता वाला जीवन व्यतीत करें। जब आप आज्ञाकारिता वाला जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपको शाऊल की तरह आशीषित करेगा और ऊंचा करेगा। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नरूला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वह आज्ञाकारिता वाला जीवन व्यतीत करें, ताकि वे अपनी आशीषों को ले पाएँ,
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको, आपके घरानों को ब्लेस करे। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।